साथियों, किस्मत मेरी मुट्ठी में नामक वीडियो में आपका एक बार फिर से स्वागत है। साथियों, पिछले कल के वीडियो में मैंने आपको जीवन रेखा के बारे में कुछ जानकारी दी थी। इस वीडियो के अंतर्गत भी मैं आपको जीवन रेखा के बारे में जानकारी देता हूँ। जीवन रेखा वह कहलाती है जो शुक्र क्षेत्र को घेरे रहती है। इस चित्र में बना हुआ है, देखिए जीवन रेखा है। तो किस प्रकार की जीवन रेखा हो तो उसका क्या फल होता है। देखिए, ये सीरियल बाई सीरियल 1 से लेकर के 10 तक की गिनती में चित्र बने हुए हैं। अगर इस प्रकार की रेखा हो, रेखा के अंतर एक जो है छोटी सी रेखा अलग हो और दिखती हो, तो ऐसा आदमी गुप्त रोगी का प्रेमी होता है। उसको गुप्त रोग ज़्यादा सताता है। तो ऐसा आप समझ जाइएगा। और अगर यही ऊपर से मिली हुई एक और रेखा आती हुई हो तो उसको माँ बाप का पूर्ण संरक्षण मिलता है, यानी कि माँ बाप उसके अनुकूल रहते हैं। और अगर तीसरे में देखिए, अगर ये रेखा चंद्र क्षेत्र की तरफ चली जाए तो ऐसा आदमी पागलपन टाइप का होता है। पागल जैसी उसकी बुद्धि होती है। बुद्धि सही निष्कर्ष नहीं निकाल पाती है। और चौथे नंबर पर अगर आरंभ में अगर अंगूठे की तरफ रेखा ये मुड़ी हुई हो, नीचे झुकी हुई हो, तो ऐसा आदमी चिड़चिड़ापन होता है। उसका दिमाग चिड़चिड़ाहटपन लिए हुए होता है। और देखिए, 5वें अंक पर लिखा हुआ है, कोई भी एक रेखा बीच से क्रॉस कर रही हो तो विपरीत लिंगी से उसको नुकसान होता है। अगर मान लीजिए कोई आदमी है तो औरत, और औरत है तो आदमी से उसको परेशानी होगी, पीड़ित करेंगे एक दूसरे को। आदमी औरत को या औरत आदमी को, अगर बीच में कोई रेखा इसको काट रही है। और अगर बीच में से यही रेखा चंद्र की तरफ जाती है, एक शाखा निकल करके, तो सहयोगी का पूर्ण सहयोग होता है। कोई सहयोगी हो, चाहे वो आदमी हो या औरत हो या समलिंगी हो, कैसा भी हो, पूर्ण उसको सहयोग उसको मिलता रहता है। इसके अलावा देखिए, अगर नीचे के सिरे से एक रेखा कोई सी भी ऊर्ध्वगामी हो, अर्थात ऊपर की ओर जा रही हो, तो ऐसा आदमी सुख संपत्ति भोगने वाला होता है। और अगर ऊपर से कोई रेखा नीचे की तरफ आ रही हो, बिल्कुल ऊपर के सिरे से, तो पुत्रवान और संपत्ति वाला होता है ऐसा आदमी। दोनों ही रेखाएं बढ़िया होती हैं। अगर ऊपर के सिरे से नीचे की तरफ कोई एक शाखा आ रही है तो पुत्रवान और संपत्ति वाला होता है। और नीचे से कोई एक रेखा ऊपर की तरफ जा रही है तो सुख संपत्ति भोगने वाला होता है। और 9वें में लिखा हुआ है, अगर कोई एक रेखा इस प्रकार से ऊपर की तरफ जा रही हो मुड़ कर के, तो ऐसा आदमी शर्मीलापन होता है, शर्मीला टाइप का होता है। आत्मानुभूति में वह रमण करता है। आत्मानुभूति में वह लिप्त रहता है और शर्मीलापन होता है। और अगर यहाँ से कोई एक शाखा चंद्र क्षेत्र पर जाए कहीं से भी, तो वो जल यात्रा करता है। कभी भी हो सकता है और तांत्रिक भी हो सकता है। अर्थात उसको कविता वगैरह का शौक़ होता है, पढ़ने का और सुनने का, सुनाने का। और जल यात्रा वो करता है अपने जीवन में, यानी कि जल से प्रेम करता है। वह तैराक टाइप में भी होगा और तांत्रिक भी हो सकता है। तीनों भी हो सकते हैं, कोई एक भी गुण उसमें हो सकता है। तो देखिए, मैंने 5-6 किताबों का इसमें समावेश किया हुआ है। इसमें आप जो है
कोई सा भी एक गुण भी हो सकता है, सभी गुण भी हो सकते हैं, 2 गुण भी हो सकते हैं, क्योंकि अलग अलग मुनियों के, अलग अलग ऋषियों के, अलग अलग विद्वानों के किताबों का इसमें निचोड़ में आपको बतला रहा हूँ। अपनी तरफ से कुछ नहीं बतला रहा हूँ। इसका आप विशेष रूप से ध्यान करिएगा। जैसे कि मैंने आपको बतलाया है वैसे ही मैंने और कई लोगों के हाथ देख कर के अनुभव भी किया है। तो देखिए, अगर आपको कोई बात समझ में नहीं आई हो तो कभी कभी मैं अपने वीडियो में अपना मोबाइल नंबर, व्हाट्सअप नंबर दे देता हूँ, उसमें आप पूछ सकते हैं, कुछ भी जानकारी ले सकते हैं। यह वीडियो इतना ही। आगे के वीडियो में मैं जीवन रेखा के बारे में और जानकारी दूंगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।